मैं ना वो इन्नू लेने गई थी, तब ना उसने ना पहले भी मुझे पुकार, मैंने सुनाई नहीं दिया। तब मैं आ रही थी, तब उसने कहा कि वहीं रुक जा। फिर मैं ना वहाँ पे रुक गई। फिर ना उसने ना मैं ऐसे कहा कि जुंडला की बस कहाँ पे आती है। फिर मैंने कह दिया कि ना मुझे पता नहीं। फिर आगे से आके उसने मेरी गली पूछी थी। हाँ, फिर उसने मेरा घर पूछा। मैंने कह दिया कि ना जो इसके गली के अंदर मेरा घर है। फिर ना आगे से आकर पेड़ के पास उसने मेरे ऊपर ना चादर डाली थी। फिर मैंने ना उस अंदर से मुंह बंद किया था, तब मैंने ना उसको हाथ पे काटा था। हाथ पे काट दिया? हाँ, फिर छोड़ दिया और तब हाँ, और फिर मेरा ना अंकल ताऊ खड़े थे। फिर वहाँ भागे आए। तो ना उसकी बात सुन के ना मेरे ना वो मेरे को छोड़ के भागने लगा था। तब मेरे अंकल ने ना उसका ना गला पकड़ के नीचे फेंक दिया था। पकड़ लिया था उसको? हाँ। तो पहले कभी बच्चे आपने उसको देखा था यहाँ पर? नहीं, कभी भी नहीं देखा? नहीं। पहली दफा ही देखा था? नहीं, हाँ पहली तो बार। जहाँ पर आप चीज लेने गए थे, सामान लेने के, कितनी दूर है घर से दुकान? ये तो गली छोड़ के है। दो गली छोड़ के है? हाँ। तो वहाँ पर आज से क्या पूछता था वो पहले? पहले उसने जुंडला की बस पूछी थी। जुंडला बस कहाँ से मिलती है? अच्छा, फिर उसने गली पूछी थी। फिर घर पूछा। आपका घर पूछा? हाँ। कि आपका घर कहाँ पे है? हाँ। अच्छा, फिर चादर डाल दिया आपके ऊपर? हाँ। फिर आपने कैसे बचाया अपने आप को? फिर मैंने उसको काटा हाथ पे काटा? नमस्कार, इस समय तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के गांव चौड़ाओं से। किस तरह से देख सकते हैं कि हैरान कर देने वाला मामला, एक छोटे से बच्चे का अपहरण होने से किस तरह से बचता है। बच्चे ने किस तरह से बहादुरी दिखाई वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको बता दूं, बच्चा पास ही में आप देख पा रहे हैं, ये साथ में सड़क लगती है, सामने सड़क आपको नजर आ रही होगी। यहीं पर एक किराने की दुकान पर सामान लेने के लिए बच्चा जाता है। वहां पर एक व्यक्ति इसे पूछता है कि यहाँ से बस कहाँ से मिलेगी। तो उसके बाद बच्ची का अपहरण करने का कोशिश करता है। बच्ची के ऊपर चादर डाल दी जाती है। ये बच्ची है और बच्ची ने किस तरह से अपने आप को बचाया वो भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। किस तरह से ठग देख सकते हैं, किस तरह से शातिर जो बच्चों को उठाने वाले हैं वो पहुंच जाते हैं गांव में। और जो है इसी तरह से चौड़ाओं गांव में पहली दफा इस तरह से देखा गया। हालांकि उस जो इस तरह की हरकत कर रहा था उसे पकड़ जरूर लिया गया था और जैसे ही बच्ची ने शोर मचाया उसे पकड़कर पुलिस के हवाले में कर दिया। बच्ची से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बेटा, क्या हुआ था, क्या पूरी बात है? मैं ना वो इन्नू लेने गई थी, तब ना उसने ना पहले भी मुझे पुकार, मैंने सुनाई नहीं दिया। तब मैं आ रही थी, तब उसने कहा कि वहीं रुक जा। फिर मैं ना वहाँ पे रुक गई। फिर ना उसने ना ऐसे कहा कि जुंडला की बस कहाँ पे आती है। फिर मैंने कह दिया कि ना मुझे पता नहीं। फिर आगे से आके उसने मेरी गली पूछी थी। हाँ, फिर उसने मेरा घर पूछा। मैंने कह दिया कि ना जो इसके गली के अंदर मेरा घर है। फिर ना आगे से आकर पेड़ के पास उसने मेरे ऊपर ना चादर डाली थी। फिर मैंने ना उस अंदर से मुंह बंद किया था, तब मैंने ना उसको हाथ पे काटा था। हाथ पे काट दिया? हाँ। फिर छोड़ दिया? और तब हाँ, और फिर मेरा ना अंकल ताऊ खड़े थे। फिर वहाँ भागे आए। तो ना उसकी बात सुन के ना मेरे ना वो मेरे को छोड़ के भागने लगा था। तब मेरे अंकल ने ना उसका ना गला पकड़ के नीचे फेंक दिया था। पकड़ लिया था उसको? हाँ। तो पहले कभी बच्चे आपने उसको देखा था यहाँ पर? नहीं, कभी भी नहीं देखा? नहीं। पहली दफा ही देखा था? नहीं, हाँ पहली तो बार। जहाँ पर आप चीज लेने गए थे, सामान लेने के, कितनी दूर है घर से दुकान? ये तो गली छोड़ के है। दो गली छोड़ के है? हाँ। तो वहाँ पर आज से क्या पूछता था वो पहले? उसने जुंडला की बस पूछी थी। जुंडला बस कहाँ से मिलती है? अच्छा, फिर उसने गली पूछी थी। फिर घर पूछा। आपका घर पूछा? हाँ। कि आपका घर कहाँ पे है? हाँ। अच्छा, फिर चादर डाल दिया आपके ऊपर? हाँ। फिर आपने कैसे बचाया अपने आप को? फिर मैंने उसको काटा हाथ पे काटा? हाँ। आप देख सकते हैं बच्ची की बहादुरी को सलाम है। किस तरह से एक जो इसे अपहरण करने के लिए आया था इस बच्चे का, उसे किस तरह से पकड़ लिया जाता है बच्ची की बहादुरी से। जी हाँ, बच्ची ने जब उसे उसके हाथ पर काटा तो उसने एकदम से बच्ची को छोड़ दिया। एक बार नहीं, 2 बार काटा और काफी जोर से काटा, जिसके बाद बच्ची चिल्लाती है और पास में इसके ताऊ और चाचा थे वो भाग कर आते हैं। बच्ची के परिवार के सभी
भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बच्ची के पिता भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करूंगा। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करें और सतर्क रहने की जरूरत है। बच्चों का ध्यान जरूर रखें, बच्चों को अकेला ना भेजें। हालांकि इन गाँव वालों का साफ तौर पर कहना है कि हमने उसे पहले कभी नहीं देखा और ना ही कभी पहले ऐसा यहाँ पर हुआ है। बच्ची का किस तरह से अपहरण करने के लिए वो पहुंचा था पर नाकाम हो जाते हैं। बच्ची के पिता से पूछ लेते हैं। सर, क्या कुछ पूरी बात थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ? ये शाम की 6 बजे की बात थी जी। तो मैं सेलर में काम पे जाता हूँ, तो रात में इसको गड़बड़ थी थोड़ी पेट में। तो मैंने इसको बोला कि मैं बेटे जा दुकान से इनो लेके आ। तो ये लेके गई, तो मैं सो गया दोबारा। फिर मगर जब तक आ रही है दुकान से, मगर चलो मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। तो लेट गया तो मेरे थोड़ी देर बाद पता लगता है कि बच्चे मेरे को उठाने के लिए आते हैं, भाई संजना के साथ ना ऐसे ऐसे करके बात हो गई है। तो मैं जैसे भाग के जाता हूँ तो ये भाई और इसको पकड़ के रखते हैं, जो साथ के वाले हैं मेरे क्लोज हैं यहाँ के। तो जब देखा मैंने जाके तो उधर पे तो पकड़ के रखा हुआ था उसको, और बहुत ही मतलब उसको थप्पड़ चट्टू लगाए हैं, लेकिन उसने कुछ बातचीत नहीं की फालतू की, नहीं कुछ नहीं बताया। फिर बहुत शाने आदमी से 2-3 थे, तो उन्होंने बोला कि भाई आप ना ऐसा करो, इससे कुछ नहीं होने वाला, कि आप इसको डायरेक्ट 112 फ़ोन करके इसको कानून के हवाले कर दो। तो हमने तुरंत ही ऐसा किया, तो 10 मिनट के अंदर गाड़ी आ गई डायरेक्ट 112। तो उसके बाद हमने उसके हवाले कर दिया उसको। हाँ तो जी। उसने ये नहीं बताया कौन था, कहाँ से आया, क्या क्या किस कारण से था? पहले तो वो बोलता रहा कि हम 2 जने हैं, कि भाई उसने मेरे को फंसा दिया, नेपाल लिया मेरे साथ में एक। मैंने बोला कि जो कर्मचारी थे डायरेक्ट 112 के, उन्होंने भी कहा भाई तो उसको फंसा दे, तो उसके बारे में बता दूँ हमारे को, तू बच जा भाई, इंसाफ तू देगा तो तू बच जाएगा। तो वो फिर बाद में कहता है कि नहीं, अब मैं तो अकेला ही था। फिर उसने यही रट रखी है, भाई मैं तो अकेला ही था। तो पुलिस ले गई साथ? हाँ जी। तो क्या कार्रवाई की मांग करते? कार्रवाई की मांग मैं तो ये कहता हूँ जी कि आगे भाई हमारी बच्ची के साथ जैसा हुआ, भी आगे किसी की बच्ची के साथ ना हो ऐसा। रखना चाहिए। हाँ जी, सतर्क रहने की जरूरत है जी। ऐसे आदमियों को कोई भरोसा नहीं होता कि भाई अपने लालच के लिए पता नहीं क्या से क्या नहीं बचा दे। तो बच्चा उसे हाथ पे ना काटता तो ले ही जाता शायद बच्चे को। आज अंजाम कुछ और होता। ये तो मैं तो बहादुरी मानता हूँ इस बात की कि उसने हाथ पे काट के अपने आप को इतना संघर्ष दिखाया। और मैं मानता हूँ अपने भाइयों को भी, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी वजह से आज मेरी बच्ची मेरे परिवार के बीच में है। आप देख सकते हैं भाइयों के शुक्रगुजार हैं, किस तरह से भाइयों की वजह से इस बच्ची की जान बची और बच्ची ने किस तरह से बहादुरी दिखाई। आपको मैं फिर से बता देता हूं, ये बच्ची घर से चीज लेने के लिए जाती है, पिता ने इनो लेने के लिए भेजा था, साथ ही में 2 गली छोड़कर किस तरह से वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और इसके पूछता है बच्चे को कि बस कहां से मिलेगी। बच्चे ने साफ तौर से बता दिया कि मुझे नहीं मालूम है। फिर थोड़ी देर बाद इससे पूछता है कि तेरा घर कहां पर है, तेरी गली कहां पर है। इस तरह से वह जानकारी जुटाने लगता है। जानकारी जुटाने के बाद जब कुछ ही समय में जब वह मौका देखता है तो इस बच्ची के ऊपर चद्दर डाल देता है। जी हां, चद्दर डालने के बाद जब बच्ची के मुंह पर हाथ रखा होता, उस हाथ को ये बच्ची जोर से काट देती है। 1 नहीं 2 बार काटती है। उसके बाद वो जब इस बच्ची ने चिल्लाया कि मुझे इस तरह से एक व्यक्ति पकड़ रहा है, तो पास में इसके चाचा ताऊ थे, उसने उन व्यक्तियों को पकड़ लिया। व्यक्ति के पकड़ने के बाद व्यक्ति ने साफ तौर पर कहा कि हम 2 जने हैं, पर बाद में जब पुलिस पहुंचती है तो वो साफ तौर पर कहने लगता है कि मैं अकेला ही हूं। किसी नेपाली का नाम भी ले रहा था साथ में कि हम 2 जने हैं, मेरे साथ नेपाली भी है। फिर उसको पुलिस के हवाले जरूर कर दिया गया। अब साफ तौर पर इन परिवार वालों का कहना है कि सतर्क रहने की जरूरत है। जी हां, बच्चों का ध्यान रखने की जरूरत है। किस तरह से देख सकते हैं बच्ची ने बहादुरी का परिचय दिया है। इस बच्ची का किस तरह से दिमाग काम किया ये तो इस बच्ची को ही पता है। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे।